अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। तो डायबिटीज़ आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे डिसीज़ से, क्योंकि ऐसा देखा गया है तकरीबन पाकिस्तान में तकरीबन हर एक फैमिली में एक से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। अगर मैं जनरली बात करूँ हमारी फैमिली की, तो मेरे वालिद साहब भी डायबिटीज़ का शिकार हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ का। फिर हमारी फैमिली अगर पूरे उसको देखें, कम्युनिटी जो कि हमारे क्लोज़ रिलेशन में आते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं। तो ये एक कॉमन डिजीज़ है और बहुत ही ज़्यादा आजकल फैल रही है वर्ल्ड वाइड। ये ऐसी डिजीज़ है, आप दूसरी डिजीज़ को जब लेते हैं तो उसमें से कुछ डिजीज़ ऐसी है जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ में सिर्फ पाई जाती हैं या लोअर इनकम कंट्रीज़ में पाई जाती है। अपर इनकम कंट्रीज़ हैं, मतलब जो ज़्यादा पैसा कमाने वाले ममालिक हैं, उनमें वो डिजीज़ नहीं पाई जाती। लेकिन जब डायबिटीज़ की बात की जाती है तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हर ममालिक में, हर मुल्क में पाई जाती है और कंटिन्यूसली उसका जो रेशो है वो बढ़ रहा है। अब ये हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट भी है और जेनेटिक भी इसके काजेज़ हैं। लाइफ स्टाइल में मोटापा जो है वो इसका बहुत ही बड़ा सबब है डायबिटीज़ का। अल्कोहल कंजप्शन बहुत एक सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है डायबिटीज़ का। इससे और भी ऐसे बहुत सारे काजेज़ हैं। और जेनेटिक में भी टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाती है कि बच्चा जो होता है वो इनिशियली जो है ना वो उसको इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। इसको थोड़ा सा डीपली डिस्कस भी करते हैं। तो पहले आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बल्कि डायबिटीज़ के हवाले से बताऊँ डायबिटीज़ बीमारी है क्या। तो डायबिटीज़ बीमारी असल में डायबिटीज़ बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ता जाता है या ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं ग्लूकोज लेवल बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझते हैं। अब देखें हमारी बॉडी कैसे काम करती है। हमारी बॉडी ऐसे काम करती है कि जो भी हम फूड खाते हैं और हमारी जो हमारा वो फूड है वो हमारा फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है फॉर द सेक ऑफ एनर्जी। हर सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, उसको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है। और उस ग्लूकोज को किसी भी सेल में एब्जॉर्ब होने में जो हेल्प करता है हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। अब आपके जो इंसुलिन है वो पेनक्रियास से रिलीज़ होती है। मेरे ख्याल से बीटा लैंगरहांस एक सेल्स हैं पेनक्रियास में जो कि आपकी इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। अब या तो ऐसा हो कि आपकी इंसुलिन इनफेक्टिव हो जाए, मतलब कि वो सेल्स को ओपन करने में नाकाम हो जाए, या वो प्रोड्यूस ही ना हो। तो दोनों कंडीशंस में आपकी क्या होगी कि शुगर जो कंटिन्यूसली हम खाते रहेंगे वो बन के हमारे ब्लड में तो आती रहेगी, लेकिन ब्लड से दूसरे आर्गेन्स में नहीं जाएगी। क्योंकि ब्लड जो है बेसिकली एक तो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, बॉडी फ्लूइड्स के जो वेस्टेज है उनको भी कैरी करता है। तो ब्लड के बहुत सारे काम है। अब ब्लड में जब अब शुगर आ गई और आगे सेल्स तक नहीं जा रही तो ज़ाहिर बात है आपकी ब्लड की शुगर लेवल बढ़ेगी। फिर हम बोलेंगे कि आपकी शुगर जो है वो इस पेशेंट की बढ़ती जा रही है। तो उसको हम केस को बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ के 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ आपकी जो कि बच्चों में इनिशियली जैसे वो पैदा होते उसी वक्त से जो उनमें जो मतलब एक शुगर को ओवरकम करने की कैपेसिटी ना होना, ये शुगर का बॉडी सेल तक ना पहुंचना, तो उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बिल्कुल भी जो है ना वो इंसुलिन बॉडी जनरेट नहीं करती है। जबकि टाइप 2 में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन या तो बहुत कम जनरेट करती है या तो फिर वो जनरेट करती है तो वो इनफेक्टिव होता है, वो सेल्स को शुगर एब्जॉर्ब कराने में हेल्प नहीं करता। और ये ज़्यादातर थोड़ी 30 साल 32 साल 35 साल 40 साल 45 साल डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, उस हिसाब से फिर आपका ये वेरी करती है और डिफरेंट एज में होती है। लेकिन ये शुरू से बचपन से नहीं होती। लेकिन टाइप 2 में भी अगर देखा जाए तो एक जेनेटिक कॉज तो है कि आपकी ऐसा भी होता है कि अब लिवर जो है ना वो इन्फ्लेमेंट होना शुरू हो जाता है। अब लिवर की जो इन्फ्लेमेशन है वो भी आगे जाके एक डायबिटीज़ को का एक रिस्क फैक्टर है। आप ऐसे समझें कि वो डायबिटीज़ कराने में एक उसका भी एक अहम रोल है।
तो अब मोटापा आ जाता है, स्मोकिंग आ जाती है, आपकी सारी लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज़ यही आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाते हैं। लेकिन जेनेटिक भी होता है, मतलब कि आपकी जीन्स में ये कैपेबिलिटी होती है आफ्टर सम टाइम वो आपकी डायबिटीज़ कराने के ऐसे हार्मोन रिलीज़ कराए या आपके वो इनफेक्टिव हो जाना इंसुलिन का आफ्टर सम टाइम, दिस इज़ कम्स इन द सेंस कि कोई ना कोई उसका रिलेशन है जेनेटिक्स के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये अफेक्ट क्या क्या करती है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट का विजन अफेक्ट होता है, उसको किडनीज उनकी अफेक्ट होती हैं, उसको दिल के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनमें हीलिंग बहुत कम होती है, कोई भी वूंड आ जाए तो उसकी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, और कोई एक वो कमज़ोर होते जाते हैं दिन ब दिन। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली जो है वो उनकी डेथ भी हो सकती है। 1.3 मिलियन WHO के हिसाब से 2016 में 1.3 मिलियन डेथ्स वो हुई थी डायबिटीज़ की वजह से। और ओवरऑल देखें तो WHO ने कहा है कि 425 मिलियन, चेक भी कर लेते हैं गूगल पे, 425 मिलियन आपके डायबिटीज़ के केसेस हैं वर्ल्ड वाइड। 422 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव डायबिटीज़, और ज़्यादातर जो है वो गरीब ममालिक में, लेकिन ये तो हर मुल्क में तकरीबन है। तो ये जो है हमारा डायबिटीज़ के हवाले से था। और इसी के साथ ही हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो चैप्टर है और जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट होते हैं इस आखिरी वीडियो के साथ, जो कि डायबिटीज़ के ऊपर है।